हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.5 कवर करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज 5.5 है ये इस थ्योरम पे बेस्ड है। लेट ए बी एंड डी ई बी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। सपोज AB is greater than DE, then the distance from C to AB is less than the distance from C to DE। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये सर्कल है और इसमें दो कॉर्ड्स हैं AB और DE, यहाँ पे सेंटर क्या है C, सच दैट जो कॉर्ड AB है वो कॉर्ड DE से क्या है, बड़ी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखने में भी मैंने इसी तरीके से ड्रॉ की है कि पता चले कि जो AB है ये DE से लॉन्गर है। तो वो कह रहा है कि देन द डिस्टेंस फ्रॉम C टू AB इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम C टू DE। तो जो C से AB का डिस्टेंस है वो कम होगा एज कम्पेयर टू जो C का डिस्टेंस है DE से। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जितनी ज़्यादा जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो बड़ी होगी, वो ज़्यादा सेंटर के नज़दीक आएगा, क्लोजर टू सेंटर होगा, और उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू अ कॉर्ड जो जिसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, वो सेंटर से ज़्यादा दूरी पे होगा। ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, तो ये हम थ्योरम जो है अप्लाई करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। Find the length of the chord of a circle where the radius is 7 centimeters and perpendicular distance is 6 centimeters। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया है और ए बी क्या है, कॉर्ड है। रेडियस 7 सेंटीमीटर्स है, तो ये सेंटर ओ है, तो ओ ए मेरा रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है ओ पी, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर्स। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमने ए बी निकालना है। तो हम सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ए पी ओ, क्योंकि यहाँ पे ओ पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, और हम डिस्टेंस ए पी निकालेंगे। और हमने एक थ्योरम की है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जो ये कॉर्ड ए बी है वो दो पार्ट्स में क्या हो जा रही है, डिवाइड हो रही है। ये दो इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो रही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ए पी निकालेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ से इस ट्राइंगल में लगा के। तो जो मेरी ए पी की लेंथ आएगी उसकी जो डबल लेंथ होगी वो किसकी होगी, ए बी की होगी। तो ठीक है, हम लिखते हैं OA is equal to radius is equal to 7 centimeters। OP is the perpendicular distance जो हमें गिवन है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। और हमने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सो ए बी हमने जो है लेंथ ऑफ द कॉर्ड वो निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है। तो हम अब इसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of the circle to a chord bisects it, therefore AP is equal to, यहाँ पे AP is equal to हाफ ऑफ ए बी। ठीक है ना। तो ये जो ए बी है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो ए पी इज हाफ ऑफ ए बी। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, अगर टू को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए पी। तो ये पूरी जो लेंथ है ए बी की वो ट्वाइस ऑफ ए पी है, तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो यहाँ पे हमारा hypotenuse है OA, so OA square is equal to AP square plus OP square। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो OA है 7 स्क्वायर, AP हमने निकालना है, और OP है मेरा 6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा 49 यहाँ पे, ये आ गया ए पी स्क्वायर एज इट इज़, और ये आ गया 36। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी, तो आ जाएगा 49 माइनस 36। ठीक है। तो यहाँ से मुझे आ जाएगा ए पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 13, तो मेरे पास ए पी आ जाएगा √13। ठीक है। तो ये मेरे पास ए पी की वैल्यू आ गई। तो अब ये ए पी की वैल्यू √13 है, और हमने लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ए बी क्या था, ट्वाइस ऑफ ए पी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर
AB is equal to 2 times रूट 13. ठीक है, सो हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी थी. सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB is equal to 2 रूट 13 सेंटीमीटर्स. यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यूनिट्स के मार्क्स कट जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Explain why the following statement is true if the perpendicular distance of a chord from the center is D and the radius is R, then the chord length is 2 times root R square minus D square. तो ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ही इजी है. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है वही सेम टू सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वैल्यूज गिवन थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस की. यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस D से डिनोट किया है और रेडियस R से डिनोट किया है. तो ये सर्कल है, AB हमारी कॉर्ड है और ये यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें D दिया हुआ है और रेडियस हमें R दिया हुआ है. ठीक है, और हमने ये प्रूव करना है कि जो ये कॉर्ड लेंथ आती है, जो मतलब AB की जो लेंथ आएगी वो 2 टाइम्स R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आएगी. तो बिल्कुल सेम टू सेम हम जैसे क्वेश्चन 1 में पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी वैसे ही करेंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं कि OA जो है वो हमारा रेडियस है और उसे हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल r के साथ, और OP क्या है, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और उसे हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल d के साथ, और हमने निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड. तो ये हमने AB निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड. ठीक है, और वो क्या आना चाहिए मेरा 2 रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट a perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects it. हम कह सकते हैं therefore AP is equal to हाफ ऑफ AB. ठीक है ना, क्योंकि जो OP है वो AB के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. सो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और मैं कह सकती हूँ AB इज इक्वल टू, जब 2 उधर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स AP. तो इसे हम यूज़ करेंगे. तो आपने देखा होगा कि मैंने सेम चीज़ जो क्वेश्चन 1 में लिखी थी वही सेम चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी है. तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो ये आ गया मेरा OA square is equal to AP square प्लस OP स्क्वायर. अब मेरा OA जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज जो कि है रेडियस. सो R स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर और OP मुझे दिया हुआ है D, तो ये आ गया D स्क्वायर. तो यहाँ से हम AP स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे. तो AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर उस तरफ चला गया तो वो माइनस का हो जाएगा. सो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. तो यहाँ पे AP की वैल्यू आ जाएगी, तो ये स्क्वायर था तो AP की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. तो ये AP की वैल्यू आ गई. तो हमने लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है AP, तो जो है ट्वाइस ऑफ AP. सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, और ये आ गया मेरी लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और यही मुझे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी. तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए. लेंथ ऑफ द कॉर्ड. ठीक है, तो हमें ये सारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली अगर हमने कोई क्वेश्चन में हमें रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और हमने लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. In a circle, if the distance of a chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center, then can we conclude that CD is twice of AB? Give reasons for your answer. तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉर्ड है AB, ये मेरी कॉर्ड है AB, अगर उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ट्वाइस है
देन द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी फ्रॉम द सेंटर। तो एक और कॉर्ड है सी डी और उसका डिस्टेंस जो है सपोज डी है सेंटर से, तो जो दूसरी कॉर्ड है ए बी उसका जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है, तो ये 2D ले लिया हमने। देन कैन वी कंक्लूड दैट सी डी इज ट्वाइस ऑफ ए बी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कॉर्ड सी डी है वो भी जो कॉर्ड ए बी के डबल हो गई। तो हम क्या ये कह सकते हैं, ये हमने बताना है, चेक करके बताना है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो हमें चेक करना है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बेटा हमने थ्योरम जो अभी सबसे पहले हमने थ्योरम से स्टार्ट किया था, तो हमने उसमें देखा था कि जितनी कॉर्ड की लेंथ लंबी होती है वो सेंटर से ज़्यादा क्लोज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो सी डी कॉर्ड है वो हमने लिया है और उसका जो डिस्टेंस है वो हमने लिया है स्मॉल डी, और यहाँ पे एक कॉर्ड दिया है ए बी और उसका डिस्टेंस जो हमने लिया है डबल लिया है, 2D लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी फ्रॉम दी सेंटर, तो 2D ले लिया। तो यहाँ पे सेंटर से हमने डी से ज्वाइन किया है और सेंटर से हमने बी से ज्वाइन किया है, और ओडी और ओबी दोनों क्या है मेरे रेडियंस है, तो मैंने आर से डिनोट किया है। जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है टू द कॉर्ड वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर शो किया है, सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर शो किया है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमने निकालनी हो तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ, या हम लिखेंगे सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर is equal to 2D and distance of chord CD from the center is equal to D। ठीक है, तो ये हमें मतलब कि क्या गिवन है, हमें OM गिवन है 2D और ON गिवन है हमें D। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड CD। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, तो वो था 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आर था मेरा रेडियस और यहाँ हाइपोटेन्यूज था, बेसिकली हमारा रेडियस था, और ये था हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये मेरा आर ही है और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा स्मॉल डी ही है, तो ये मेरा एज इट इज़ आ गया। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी r है तो ये r स्क्वायर आ जाएगा, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा 2D, तो यहाँ पे d की बजाय मैं क्या लिखूंगी 2D का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2D है, तो इसे ओपन कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी मेरी ये आ रही है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी जो मेरी ये आ रही है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो सी डी है वो ट्वाइस ऑफ ए बी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4D स्क्वायर है। फिर भी हम यहाँ पे आपको ऐसे लिख के बता देते हैं कि नाउ टू चेक सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। तो हम कर रहे हैं चेक, सी डी हमारे पास आ गया 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला 2 एज इट इज़ लिखेंगे, और ए बी में जो ये 2 आ रहा है तो दोबारा से लिखेंगे 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक 2 और ये एक 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे ये डी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 4D स्क्वायर है। अगर यहाँ पे भी डी स्क्वायर होता, ठीक है ना, यहाँ पे भी अगर डी स्क्वायर होता फिर तो ये कंडीशन ठीक थी, ठीक है ना, रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 2 टाइम्स रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाता। पर यहाँ पे इस वक्त डी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है 4D स्क्वायर है। तो ये जो है इसका मतलब जो ये हमारी कंडीशन जो हमें चेक करना था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है मतलब हमारी ट्वाइस ऑफ राइट हैंड साइड नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे ये हम क्या करेंगे कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी कैन ओके, सो वी कैनॉट कंक्लूड दैट सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वी कैनॉट कंक्लूड दैट सी डी इज 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है।
So exercise 5.6 will be in the next video. Like, share and subscribe to my YouTube channel Practice Sahi Yoga Maths. Thank you for watching.